बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव। ठीक कि यार अपना वीडियो दिखाने का शौक है और ना ही सुबह शाम इसी काम पे, पर उसकी कृपा के कुछ संकेत होंगे वो करवाता हूँ। वो करवाने के लक्ष्य ही कुछ होगा। तो सुबह समय दोपहर को ठीक 12 बजे, सुबह ठीक 8 बजे वो कुछ संकेत देता होगा, वो कुछ करवाना चाहता होगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री को आपने राष्ट्र का सेवक, राष्ट्रभक्त को चुना हुआ है, तो मुझे भी चुन के कुछ कहलाता होगा कि आप वो खुद तो नहीं, दूसरों को, किसी को भक्त को भेजता है। जैसे वीर हनुमान को भेज दिया, मुझे भी इस जगाने के लिए आप लोगों को शायद संदेश दे रहा होगा, संकेत आ रहा होगा, उसकी कृपा का आशीर्वाद ये संकेत देता होगा। इस जहां का मालिक एक। मैंने मत सोचना कि मैं ऐसे कहता हूँ। इन रूपरेखाओं की, जो आपके धर्म के ठेकेदारों की, मैं सभी को बड़ी अच्छी तरह से परिचित हूँ। कहते जिसको इंसान को एक्सपीरियंस और तजर्बा हो जाए, व्यापार का व्यापारी को व्यापारी का तरीका हो जाए, और उसको कहेंगे पढ़े लिखे भी लोग, कई अनपढ़ व्यापारी होते हैं, उनके बस MBA पढ़े पढ़े लिखे भी जॉब करते हैं, काम करते हैं। और पढ़ा लिखा जो इंसान होता है उसका एक्सपीरियंस कम होता है, कई बार वो आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से उतनी तरक्की नहीं कर पाता, और अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अपनी लाइन पे वो भी तरक्की करता है जैसा उसका माइंड। तो मुझे भी प्रभु ने कुछ सेवा दी होगी। अब एक्सपीरियंस इन चीज़ों से मैं निकल चुका हूँगा, मैंने देख लिया होगा। मेरे पिता भी इंद्री मंदिर में, वो भी उन्होंने 1 साल नहीं कई साल मंदिर की नींव भी पिता ने दी। दूसरी बार मुझे सेवा मिली, पहली बार पिता ने ही इस मंदिर की नींव रखकर मंदिर का निर्माण किया, और उनके बीच में धर्म के ठेकेदार कहीं अटैचमेंट हुए। पिता ने मुझे जाती बार ये भी कहा जब शरीर छोड़ रहे थे कुछ समय पहले, कि याद रखना सीधा भगवान के साथ रिश्ता है। जीवन में जिसको भी मिलता है भगवान से या माँ बाप से मिलता है। जीवन में कहीं भूल होती है, उसकी सजाएं भी उठनी पड़ती। माँ बाप की आज्ञा का हमने थोड़े दिन समय पालन नहीं किया, बहुत सजाएं भुगती। याद आया पिता ने क्या रास्ता दिया था, तो किस रास्ते पे चला गया। पर वो भी एक टेलर दिखाना था, वो भी एक प्रभु ने सबको टेलर दिखाना था। ये उजागर था जो कहते ना एक्सपीरियंस हो गया हो, वाकई ही पिता ने ठीक कहा था, मैं ही गलत हूँ, मैंने भी गलत रास्ता चुना है। और उसके साथ ही सबको देख भी लिया। मैं किस किस धर्म के ठेकेदार के साथ नहीं जुड़ा, जुड़ के मैंने ऐसा नहीं कि मैं जुड़ के उनके साथ जुड़ गया, या उसके मैंने देखा उनके अंदर जा के, मुझे कहीं भी भगवान नज़र नहीं आया, व्यापार नज़र आया। व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, वो इतना बड़ा व्यापार। हम इंडस्ट्री लगाते रहते हैं, इंडस्ट्री से हम बैंकों से लोन लेते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। उनके पास तो दौलत ही व्यापार की इतनी होती है कि अंधविश्वास में, अंधकार में लोगों को डाल के, धर्म के ठेकेदारों को आपने कुछ पहले देख भी लिया होगा, पहले सीन भी अभी दिल्ली में भी देख लिया होगा, और भी बहुत है। अभी कुछ घटनाएं अभी पीछे 2-3 साल में ही घटनाएं घटी हैं उनके धर्म के ठेकेदारों की, दिल्ली में, कुरुक्षेत्र में, दाएं बाएं घटती रहती है तो घटेगी, जब नहीं होगी तो नहीं घटेगी। और वो करते हैं, पर उनसे सावधान हमने होना है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए याद रखना, ये कोरोना महामारी यही लोग लेके आए हैं। भगवान ने अपने मंदिर दरवाजे सब बंद कर रखे हैं। भगवान ने कहा मैं तो बंद, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। अब तुम्हारे पास पावर है, तुमने लोगों को बड़ा व्यापार में लूटा है, अपना व्यापार तुम्हारा बड़ा। अपने स्थान, बड़ी बड़ी जगह, कई कई स्थानों में, कई कई शहरों में अपने स्थान बनाए हैं, कई धार्मिक स्थानों पे अपने स्थान बनाए हैं। पैसा सारा जीवन अपनी उसी व्यापारी में केंद्र भी बनाए रखा। जैसे इंडस्ट्री व्यापार से होता है, मेरी एक दुकान फैक्ट्री खुली, 2 खुले, 4 खुले, इसी तरह कईयों की 100 की, कई हज़ारों की ये दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ। इन इंडस्ट्रियों से आप लोगों ने, ये कोरोना महामारी यहीं से आई है। यह आपको धर्म के ठेकेदारों ने, और दूसरा जो बड़े बड़े नेता हैं, और कई नेता तो ऐसे करते हैं हमारे देश में अपना चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मैं तुम्हें इतनी छूट दूंगा, इतना कुछ छोड़ दूंगा, ये माफ़ कर दूंगा, वो दे दूंगा। लोग गरीब आदमी बहकावे में आ जाते हैं, वो आप भी बेचारे सच्चे जाते हैं, उनको मजबूरियाँ होती, मजबूरी होते हैं, स्वार्थ के पीछे। उनको कुर्सी का लालच होता है, उनको अपने छुपाने का लालच होता है।
देश बढ़ाने का सहयोग योग दोनों के पास नहीं। देश तभी बढ़ता है सबको रोजगार मिले। आप जिनको बेरोजगारों को रोजगार देते हो, उनको भत्ता देते हो, देखो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ रोजगार इतना दो, इतना रोजगार दो, वो लोग काम करने के आलसी बन जाते हैं। वो फिर उनके बच्चे भी मांग के खाने की मुफ्त में आ रहा है, खाने की कहते हैं मुफ्तखोर बन जाते हैं। ऐसा ना बनने दे हम भारतवासियों को। मेरे देश के जवान काम करने के मेहनती योग्य हैं, उनको योग्यता के अनुसार हम अपना व्यापारी, जो तुम नेता बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर बनने के अपने लालच देकर, फिर जब पैसा खत्म होता है लालच दे दे के ख़त्म करके अपनी ऐड अपनी मशहूरियों में, ताकि अगली बार भी मैं बनूं। जब माल खत्म हो जाता है तो फिर देश सेंटर की तरफ भागते हैं। लालच तो किया कुर्सी के लिए, करके सब कुछ बांट दिया कुर्सी के लिए, अब जब नहीं है तो दो भाई सेंटर पैसे दो, ऊपर से मांगते हो पैसा। पहले तो ये देखो हमने उनको क्या लालच देकर उनको, मैं कहता हूँ जिसको आप देखो जो बिल्कुल लाचार है, बेरोजगार है, वो कर नहीं सकता, उम्र से बड़ा है, माँ बाप बूढ़े, बिल्कुल पति नहीं है पत्नी नहीं है, किसी को ऐसा सिस्टम है जिसको वाक्य जरूरत है उसको तो 100% मिलना चाहिए। पर हम जो जवानों को भी रोजगार ना दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं जब चीफ मिनिस्टर बनूंगा मैं इतना रोजगार दूंगा, इतना व्यापार करूंगा, पर बेरोजगारी का भत्ता किसी को नहीं दूंगा। बेरोजगार जवानों को हम अपने आप देश के जवानों को हम कह दें। देखो मेरी सोच में हो सकता गलत हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले इस भारतवर्ष में कह सकता हूँ, उसकी कृपा से कह रहा हूँ, यहाँ से 200 रुपये का करण की करनाल भूमि में नहर प्रेस मार्केट में सबसे पहले राशन बांटना गरीबों को शुरू किया था। उसमें जो काम करने योग्य होते थे, बीच में मजबूर कुछ सिफारशी आते थे, मैं उनको कहता तुम सिफारिश करने की बजाय तुम मेरे से बोलो, मैं तुम्हें उस जमाने में 96 की बात बता रहा हूँ कि आपको नौकरी लगवा देता हूँ 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में। वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिनको आदत पड़ जाए कर्म ना करना, मांग के खाना, फिर गरीब कहलाना, अपने औलाद को भी गरीब क्यों बनाना। अरे कर्म करो। आपको जब सरकार या कोई दे रहा है उसको पैसे को और बचा के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी तरह बढ़ो। ये नहीं कि मेरे पास आ जाए झाड़ी के पैसे दो के मिल गए, पैसे महीने 2 की तनख्वाह सरकार ने दे दी, उधर से कुछ गरीबी के पैसे आ गए। वो देश को मुकम्मल बना दो, देश को रोजगार दो। जो भी चीफ मिनिस्टर बने वो रोजगार दो, इतना व्यापार दो कि उनके अपने अपनी फैक्ट्रियाँ, उनकी इंडस्ट्री, उनके मकान दुकान सब कुछ अपने हों। मैं देखता हूँ कई नेता कहते गरीबों की सेवा नहीं करते। इस देश के प्रधानमंत्री भी इल्ज़ाम लगाते हैं गरीबों की सेवा नहीं करते। अरे भाई 70 साल तुमने राज किया, 70 साल के राज में 70 साल में तो तुम गरीबी ना दूर पाए, तुम फिर गरीबों को मतलब तुमने गरीबी छोड़े, लूटा कैसे देश को? गरीबी छोड़े ना, अमीर तो नहीं बनाए। जब अमीर होते तो फिर कहते गरीबी आपने छोड़ी, आपने अपने आप ही बनाया। इंडस्ट्रियाँ आपने अपने देश में लगाई, तो बेरोजगार पता क्यों है? आपने देश को लूटा माल, आपने विदेशों में जाके इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ लगाई, पैसे जमा कराए, उधर में जाके व्यापार किया, वो वही पैसा लगता, क्योंकि उस पैसे की चोरी है। चोरी से आपने यहाँ करते हो तो आप थोड़े नंगे होते हो, कोई इतनी फैक्ट्री है वहाँ, इतनी इंडस्ट्री वहाँ, और वो दाएँ बाएँ दूसरी कोई स्टेट बदल लेता है, कोई देश बदल लेता है उस पैसे से। तो उस पैसे को आप यही का यही व्यापार यही चलेगा। देश का प्रधानमंत्री अब संकेत दे रहा है, आपने व्यापार करने के लिए सारे, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर लालच देते हो, बकाते हो, हर एक में आपस में गुप्त समझौते करके चीफ मिनिस्टर बन जाते हो। ध्यान रखो, देश को दिशा दें, दिशा चाहते हैं देश। भगवान भी कुछ संकेत दे रहा है, भगवान भी कुछ संकेत दे रहा है, उन संकेतों की तरफ ध्यान दो। क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं आपके देश के ऊपर? कभी कहीं समुद्री तूफान, कल अब देख लो आप महाराष्ट्र गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ सारी अपने देश के दिमाग सबका वहाँ घूम, कैसे बचाया जाए, कैसे उनको फिर जब नुकसान होगा देना भी पड़ेगा, देना भी चाहिए। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने भगवान को नहीं मानते। माना रोका किसने? धर्म के ठेकेदार ने। भगवान ने अपने मंदिर दरवाजे बंद किए हुए, हिम्मत तो करके दिखाना, कल समुद्री तूफान है उसको रोक के दिखा देना। नहीं तो छोड़ दो, अपनी दुकानें छोड़कर हमारे साथ आओ, व्यापार करो, अच्छा से अच्छा करो। व्यापार करता हूँ, बेटे को स्टडी बेस पे, बेटा कनेडा, मैं बच्चों को यहाँ से भेजता हूँ, बेटा वहाँ कॉलेज है बेटे के, RCC का मैं लॉयर है बेटा। कहीं भी व्यापार में गलती नहीं करते आसानी से। 1-आधा% कुछ लग रहा, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा तो अलग है, ये तो गलती नहीं करते। ईमानदारी से पैसे कमाओ, कह के कमाओ। इतना पैसा तुम्हें नुकसान हो सकता है, इतनी मेरी आमदनी है, उसको पता है मैंने 10, 15, 20 हज़ार रुपये दिए, उसकी आमदनी के हैं, वो कह के लो। पर झूठा धोखा करके कोई व्यापार मत करो।
और आपकी तो वो दुकानें धर्म के ठेकेदारों, मेरे बार बार मुंह से निकलता है। शायद भगवान ने मुझे ये कहलाने के लिए ही बार बार इसीलिए, क्योंकि आप लोग जागो जागो जागो, जगाने वाले आ गए, नाता रिश्ता सीधा महादेव से कराने वाले आ गए, ना बीच में है ना कोई आएगा, सीधे मिलते हैं भगवान। आपको 12 ज्योतिर्लिंग के शिव प्रभातपुरी पर जाओगे, लिंक करोगे, आपको एनर्जी, ऊर्जा, उसकी कृपा की शक्ति मिलेगी। जब अपने भगवानों के दर्शन करोगे, अपने प्यारे प्यारे बीवी बच्चों को भी दिखाओ, उनको बताओ ये मेरे भगवान। फोटो लगा ला के एक दूसरे मत दिखाओ कि ये मेरे भगवान। उन भगवानों के पाप ने देख लिया, किसी को दम में हो ना फोटो लगा के, तो उसको फ़ोन करके वो फोटो तेरी उतार दूँ, भाई लगा दूँ, पूछ लेना उससे। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना, आप सीधा भगवान से रिश्ता करना। ये पालकी का लक्ष्य है, मेरा भी प्रभु ने मुझे अंदर से संकेत दे रखा है, मेरा भी लक्ष्य है कि सीधे मिलते हैं भगवान। इसलिए मैं सुबह शाम आपको दिन 12 बजे इसलिए खड़ा होता हूँ। 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का, 12 बजे श्री राम का, 12 ही ज्योतिर्लिंग, 12 ही सूर्य देव की, और 12 ही मंदिरों में हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया। 12 से बहुत ही गहरा रिश्ता है। प्रभु आपने भी कोई ऐसा जन्म और शक्ति इस पालकी को देकर जो सीधे मिलते हैं भगवान, ये पहचान विश्व में मेरे महादेव आपकी कृपा की बन जाए। ये देवों के देव। और ओम नमः शिवाय जाप के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रोजाना का एक ही संकेत है, उस पर आप प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र के द्वारा ही आप कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। और कोरोना महामारी के देखो, ये सोच लेना कि प्रधानमंत्री चाह रहा, जान है तो जहान है, जहान को भी चलाना है, जान को भी बचाना है। ये इतनी आज़ादी, छुट्टी, आपको दुकानें, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, व्यापार, गाड़ियाँ, ट्रेन, जहाज सब चलने की इजाज़त मिल रही है, और केस बढ़ रहे हैं। वो गलतियां मत करो कभी फिर दोबारा उस लॉकडाउन में चले गए, और उसकी सजा शायद तुम रोक भी नहीं अपने आप को पाओगे। कहाँ चले जाओगे, बहुत मुश्किल होगा। रही तुम्हारे पास ही अपना ड्राइवर गाड़ी के, तुम अपने जीवन के खुद ही ड्राइवर हो। गलतियां मत करो, गलतियां मत करो, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को मत उलझाओ। यही संकेत है। जब तक प्रभु से, कोरोना महामारी से मुक्ति नहीं पाते, ओम नमः शिवाय जाप ही हमें मुक्ति दिलाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय।